हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा। स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, मुझे भेजा भी है, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डाले अपने लर्निंग ग्रुप में। आप लोगों को लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं टू ज्वाइन व्हाट्सएप आर्मी, है ना। व्हाट्सएप आर्मी तो अभी नहीं रहा, स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी है। पहले व्हाट्सएप पे थे हम लोग, अभी टेलीग्राम चैनल पे शिफ्ट करके प्राइवेट चैनल है और वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स है जो सीखना चाहते हो। सीखने के लिए आप लर्निंग ग्रुप में आ सकते हो, यू आर वेलकम। वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी अपडेट्स होते हैं, लाइव मार्केट चार्ट्स, वीडियो, ऑडियो, मैं वहाँ से इस तरीके से गाइडेंस देता हूँ कि मार्केट में स्टूडेंट समझ पाते हैं डेली टू डेली बेसिस में क्या हो रहा है। क्योंकि मार्केट अभी क्या हो रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, यही तो हो रहा है ना। एक दिन 200 पॉइंट ऊपर, फिर 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई यदि यहाँ पे कॉल ले रहा है तो मार्केट नीचे, उसका कॉल डीके हो जा रहा है। कोई यहाँ पे पुट ले रहा है, सीधा मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर, इसका डीके हो जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली लॉस तो होना तय है। लेकिन आप इंट्राडे में यदि कोई पोजीशन, जैसे मैंने आज अपने लर्निंग ग्रुप में अपडेट किया था 44,400 का लेवल है, ये मैंने बताया था कि इसके नीचे यदि चलता है, इसके नीचे 44,400 के नीचे यदि बैंक निफ्टी चलता है, इसको हटाते हैं हम लोग, 44,400 के नीचे सेल करना है। और इसके नीचे जैसे ही आया सेल कर दिए। देखिए उसमें बहुत टाइम ऐसा भी होता है, मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट का वेट कीजिए, 15 मिनट का कैंडल बनने दीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। कभी बोलता हूँ कि यदि ब्रेकआउट होता है तो 15 मिनट का कैंडल, ग्रीन कैंडल बनने दीजिए इस लेवल के ऊपर। मान लीजिए 44,800 के ऊपर मैंने अभी बोल रखा है कि यदि बाई करना है तो इसके ऊपर कीजिएगा, ग्रीन कैंडल बनने दीजिए। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर यदि 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल बनता है तब बाई कीजिएगा, है ना। इसका नीचे का एसएल डाल के, सेम वाइस वर्सा यदि सेल कर रहे हैं तो जो कैंडल ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऊपर का एसएल लगा लीजिए, सेल कर दीजिए। ये एक तरीका हुआ। आज मैंने बोला था 44,400 के नीचे सेल बिलो, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। यदि वेट कर भी रहे हैं, 15 मिनट का कीजिए, 5 मिनट का कीजिए, तो कोई भी कैंडल ब्रेक डाउन भी इसके नीचे होता है तो भी आप सेल कर सकते हैं। ऊपर का कोई एसएल लगा के नीचे सेल कर सकते हैं। और जिसने किया होगा उसने लाभ उठाया होगा। और सबसे बड़ी बात है, इंट्राडे में आप सीख रहे हैं कैसे काम होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगता है, प्रॉफिट कब बुक किया जाता है ना। यदि आप कोई 15 मिनट का कैंडल है, 100 पॉइंट का कैंडल है, ब्रेक डाउन दिया है तो 1:2 का आप रेशियो रखिए। या 1:1 100 पॉइंट का कैंडल था जो ब्रेक डाउन दिया, ऐसे लगाए, 100 पॉइंट का आपने टारगेट रखा। तो इस तरीके से आप इंट्राडे कर सकते हैं। और मैंने तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए वहाँ पे स्टूडेंट्स को बोल भी दिया, 44,240 चल रहा था वो टाइम पे, तो 160 पॉइंट, 150 पॉइंट भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है इंट्राडे में। बाकी अभी सारा पुट से निकलने बोल दिया है, तो अभी क्या करना चाहिए हम लोग देखेंगे। उससे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब को, ताकि ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग देखें और सीखें उससे। यदि आपको अच्छा लगता है चैनल, वीडियो कंटेंट जो भी अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके वहाँ पे ऑल बटन दबा लें, ताकि आपको जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए टाइम पे, आप वंचित ना रहें लर्निंग से और अपडेट से, मार्केट अपडेट से। और लाइक कर लीजिएगा, लाइक करिएगा तो उससे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का। तो जो भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक ही है जो आप लोग दबाते हैं, लाइक देते हैं तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का और मन करता है और जोश के साथ में आता हूँ, है ना। तो अभी जो है मार्केट, अभी बैंक निफ्टी जो है चल रहा है कितना, ऑलमोस्ट 700, 19,700, ठीक है। तो इसके क्या क्या सपोर्ट जोन है, देखिए एक तो ये सपोर्ट जोन है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये सपोर्ट है, मतलब 19,630 के आसपास पकड़ लीजिए राउंड फिगर। एक दूसरा सपोर्ट यदि ये ब्रेक होता है, हाँ ये भी एक सपोर्ट है छोटा सा, 19,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 19,480 पकड़ के चलिए राउंड फिगर, ये वाला जोन। ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और फाइनल सपोर्ट ये हो गया 19,320 पकड़ के चलिए, और फाइनल सपोर्ट ये हो गया 19,200। मतलब ये वाला यदि ब्रेक हो गया तब तो फिर सीधा 18,900 और 18,700 ये जोन हम लोग देख सकते हैं। ये तरीका होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको यदि अग्रेसिव प्लेयर है जो बाइंग करना चाहता है कि नहीं मार्केट, तो देखिए मार्केट तो अभी बुलिश टेरिटरी में है ना, मार्केट अभी बुलिश टेरिटरी क्योंकि हायर हाई बना रहा है, ठीक है। ये तरीका होता है समझने का कि मार्केट यदि हायर हाई चल रहा है तो मार्केट बुलिश है, मार्केट यदि लोअर लो बना रहा है तो बेरिश है। तो यहाँ पे हायर हाई बना रहा है तो ये जोन यदि ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हायर लो को ब्रेक डाउन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि 19,630 के नीचे क्लोजिंग आने लगता है, ये कैंडल का मैं हाई देख लेता हूँ एक बार, ये सारी चीज़ें हटाता हूँ मैं, फिर से फ्रेश देखते हैं ना।
तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो है 19,635, 19,635 इस कैंडल का लो है। तो 19,630 हम लोग का फाइनल स्टॉप लॉस हो सकता है यदि यहाँ पे कोई बाई करता है तो। और इसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा मार्केट इस तरफ के लिए यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, कहाँ के लिए, 19,480 के लिए। मतलब 630 के नीचे यदि ब्रेक मार्केट चलने लगता है और क्लोजिंग डे कैंडल पे दे देता है, डे कैंडल यहाँ देख लीजिए, टाइम फ्रेम डे कैंडल है, ठीक है, और हाई लो यहाँ पे देखिए आएगा तो दिखेगा आपको। तो 19,630 हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से बाई किया जा सकता है क्योंकि सपोर्ट के पास है। और यदि सपोर्ट ब्रेक होता है, मान लीजिए 19,630 के नीचे हम लोग यदि क्लोजिंग देने लगते हैं, मान लीजिए 19,600 पे क्लोज हो गया, आज नहीं कल परसों, जब भी 100 पॉइंट तो है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, कभी भी बंद हो सकता है। 100 पॉइंट भी नहीं है, 70 पॉइंट भी नहीं है, 70 पॉइंट पकड़ के चलिए। तो 70 पॉइंट यदि नीचे बंद हो जाता है तो वहाँ पर रणनीति क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के 19,480 और 223 के लिए प्ले करना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इतना टारगेट चाहिए, कितना चाहिए, है ना। तो यदि यहाँ पे सेल किया तो यहाँ 1:2 हो जाएगा, जितना ये एसएल है उतना आपका टारगेट हो गया। यदि आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक 23 या 19,300 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो वो एक आपका 1:2 का रिवॉर्ड हो गया। तो ये तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सेल अभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि 19,630 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अब लोग बोलेंगे देखिए होता क्या जनरली मार्केट में, बताता हूँ। यदि कोई वीडियो बनाता है ना तो उसको लोग बाई सेल रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। देखिए मैं भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन, ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों सिखा रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग समझे कि काम कैसे होता है, लेवल्स कैसे बनाना होता है, रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कोई मेरा वीडियो देख के बाई सेल मत कर लीजिएगा, क्योंकि लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मार्केट में आए हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, लॉस तो होना तय है, लेकिन लॉस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो आपका स्किल बताता है, वो आपका एक्सपीरियंस बताता है, वो आपका काम करने का रिस्क मैनेजमेंट बताता है, वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि 630 के नीचे निकलता है तो यहाँ का एसएल डाल के नीचे के लिए प्ले करूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, फिर आपको 1:1 लेना, 1:2 वो मैंने दिखा दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नीचे लिख के बताइएगा, और जब भी ऐसा एक्टिवेट होता है तो आप क्या लीजिएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। कमेंट भी किया कीजिए, कभी कभी अच्छा लगता है कि अच्छा लग रहा है वीडियो और कुछ ऐड करना चाहिए, या कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ ऐसा वीडियो जो जिस पर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से भी समझ आता है कि आपको वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा लगता है तो भाई वंडरफुल लिख के भेज दीजिए, ब्यूटीफुल लिख के भेज दीजिए, समझ में आया, मस्त वीडियो, अरे जो मन करता है लिखिए, लेकिन लिखिए, है ना, तो उससे एंगेजमेंट समझ आता है। तो यहाँ पे एसएल डाल के निकल, लेकिन अभी क्या हो गया, 19,630 ब्रेक नहीं हुआ। तो अब जनरली क्या होता है, यदि यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाई करूँगा, 630 का एसएल लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या एसएल बड़ा नहीं है, 70 पॉइंट का एसएल है। अब मेरे लिए रिवॉर्ड क्या, फिर यदि मार्केट ऊपर गया तो 19,900 आराम से फिर निकल जाएगा, है ना। 880 900, 880 के पास एक स्टॉप, मान लीजिए वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे लिए 200 पॉइंट का टारगेट हो गया, और मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या हो गया, 70 पॉइंट्स। तो 1:3 का टारगेट है। तो ये ट्रेडिंग होता है, इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। 70 पॉइंट का एसएल लगेगा, मैं ले लूँगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा यदि बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो तो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है भाई, 1:2, 1:1, 1:3। तो यहाँ पे क्या है, मेरे लिए 1:3 का रिवॉर्ड है। 630 का एसएल डाल लो, फिर से यहाँ तक के लिए प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी इसी रेंज में है, इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तब यहाँ तक पहुँच जाएगा 20,070 तक, है ना। फिर यहाँ तक भी पहुँच जाएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट गिरेगा, फिर चढ़ेगा। इस तरीके से मार्केट चलता है। और सपोर्ट यदि 19,630 का ब्रेक करेगा तब इसके नीचे डे क्लोजिंग देगा, तब जाके मैं भी बेरिश हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है। तब मेरे लेवल्स मैंने बता दिया आपको, 19,480 और 19,300, और फिर नीचे के लेवल 19,200। तो जहाँ पे मुझे लगेगा मैं अपना बुक करूँगा। मैंने आपको बता दिया तीनों लेवल्स, आपको जहाँ लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो ये रणनीति रहेगा यहाँ पे निफ्टी में काम करने का। ज़्यादातर लोग इसको किस तरीके से ले लेते हैं, वो मान लीजिए पहले से कोई कॉल लेके बैठे हुए हैं, तो ये वीडियो देख के सोचेंगे सर तो बोल रहे हैं बाई, तो बाई कर लो। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भूल गए, फिर सोचेंगे अरे सर का वीडियो तो देखा था, बाई बोले थे, लेकिन उनका प्रेडिक्शन ही गलत चला गया। अरे भाई वो प्रेडिक्शन, ये ऐसा मैं वहाँ कोई प्रेडिक्शन लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेरा थंबनेल में कोई प्रेडिक्शन नहीं लिखा होगा। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, लेवल्स फॉर टुमारो। लेवल्स को देखिए, है ना। टेक्निकल्स, प्योर टेक्निकल्स लिखता हूँ। बताइए गलत बोल रहा हूँ?
ज़्यादातर लोग क्या लिखते हैं, प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। यहाँ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते अपन रोज प्रिडिक्शन करेंगे गलत ही जाएगा। हम लोग लेवल्स पे काम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो जो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो टेक्निकली क्या बता रहा है यहाँ पे, ये वीडियो जो है ना देखेंगे समझेंगे ना तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्निकली बताने के लिए। यहाँ पे मार्केट क्या है, अभी तक 19,630 को ब्रेक नहीं किया है। देखिए यहाँ के सपोर्ट ले लिया है, कहाँ सपोर्ट लिया है, आज का लो क्या है, अभी मार्केट बंद होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है, 19,673 19,673। वो हो सकता है कल तोड़ दे, मैं ये नहीं बोल रहा कि तोड़ नहीं सकता 19,630, हो सकता है कल तोड़ दे, आज तोड़ दे, वॉट एवर इट इज़, तोड़ देगा तो निकल जाएंगे। मेरे लिए रिवॉर्ड तो ज़्यादा है ना भाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे एकदम छोटा है, रिवॉर्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो फिर पता है मुझे कि इस जोन पे आएगा, इस छोड़ पे, तो इसको आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग भी समझ सकते हैं, है ना। तो मेरे लिए 1:2 तो मेरे को कम से कम मिल जाएगा। यही तरीका होता है काम करने का। एसएल खाएगा 70 पॉइंट का खाएगा, मतलब पर लॉट पे मेरा 3,000 से 3,500 का नुकसान हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी क्या है। अब यदि स्मॉल कैपिटल ट्रेडर 1 लॉट से करिए, उसके ऊपर आपका कैपेसिटी है, तो 3,500 का एसएल लेके मेरे को यहाँ पे 7,000 से लेके 10,000 तक बन सकता है। तो यही तो बिजनेस हुआ, ये तरीका हुआ, ये रणनीति मैंने बता दिया। निफ्टी का, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, यहाँ पे भी बाइंग किया जा सकता है। मैंने तो बाइंग किया है। देखिए ये एक सपोर्ट इसका जोन बन के आ रहा है, देखिए, है ना। अब ये सपोर्ट के पास है, ये बार बार यहीं से उछल जाता है, यहीं से उछल जाता है। अब या तो ये होगा कि ये सपोर्ट ब्रेक होगा, क्योंकि बार बार एक ही सपोर्ट को हिट करना मतलब उसको टूटने का आसार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, कोई बायस्ड होके नहीं चलेंगे कि टूट जाएगा। ये टेक्निकली बताया जाता है, आपको ज़रूरी तो नहीं कि टूट ही जाएगा, जब तक ना टूटे कैसे पता चलेगा। तो हो सकता है यहाँ से घूम जाए। तो इतना तो मुझे पता है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। छोटा सा स्टॉप लॉस क्या है मैंने बताया, 43,780 या 750 पकड़ के चलिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जोन में पर्टिकुलर बता ही देता हूँ। ये जब ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बता दिया, और ट्रेंड लाइन यदि ब्रेक होगा तो ये जोन कौन सा है, 43,800 पकड़ के चलिए। 43,800 के नीचे यदि निकलने लगे या क्लोजिंग दे दे, देखिए माना ऐसा जाता है कि जब तक कोई भी इतना इम्पोर्टेंट जोन है, जब तक 2 क्लोजिंग ना आए नीचे रेड कैंडल के साथ, तब तक तो नहीं मानना चाहिए। एक क्लोजिंग भी आपको ट्रैप कर सकता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि एक कैंडल पे यदि आपने ट्रेड ले लिया तो ऊपर का एसएल डाल के आप ट्रेड ले सकते हैं। यदि आप इतने डिसिप्लिन्ड है कि यदि मार्केट ऊपर घूम गया और ट्रैप करके ऊपर निकल गया तो आप एसएल ले पाएँ और फिर यहाँ पे एंट्री करके ऊपर के लिए जा पाएँ, तो ये तरीका होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई 19,800 का एसएल लेके, ठीक है, सॉरी तो बैंक निफ्टी है, मैं 19,000 बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहले ट्रेंड बैठा देते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं 43,000 वुड बी माई एसएल एज ऑफ नाउ। करेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, कल क्या होगा बात की बात है। इसके नीचे आ जाएगा तो मैं भी बेरिश हो जाऊंगा और मेरे फिर लेवल्स होंगे ये वाले। पहला 43,450 या 500 पकड़ के चलिए, मतलब यहाँ से सीधा 300 पॉइंट तो पहला टारगेट हो जाएगा यदि 43,800 ब्रेक होता है। तो इसके नीचे जब क्लोजिंग करने लगेगा मैं भी बेरिश हो जाऊंगा। टेक्निकली कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकली बेरिश हो जाऊंगा। और जब तक इसके यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ पे क्या है, मेरे लिए रिवॉर्ड टू रेशियो बहुत बड़ा है। यदि यहाँ पे मान लीजिए 43,930 चल रहा है, सिर्फ 130 पॉइंट का एसएल है और थोड़ा बफर लेना है तो 150 पॉइंट ले लीजिए, है ना। 150 पॉइंट्स का एक एसएल है और मेरे लिए रिवॉर्ड यहाँ तक का है, कम से कम कितना है, 44,600 पकड़ के चलिए। मतलब यहाँ से 130 पॉइंट का एसएल और टारगेट कितना है, एसएल 130 पॉइंट का
और टारगेट कितना है मेरे लिए 700 पॉइंट का, तो रिवॉर्ड कितना होगा 1:6 to 7। तो ये अच्छा जोन है इस तरीके का ट्रेड करने के लिए। बाकी नीचे जाएगा 43,800 के नीचे तो मैं भी बेरिश हो जाऊंगा और एसएल ले लूंगा, तो मेरे लिए तो एसएल बड़ा नहीं है ना, और मैं लिमिट में ट्रेड करूंगा। यदि स्मॉल कैपिटल ट्रेडर है एक लॉट में करें, अब अपने कैपेसिटी के हिसाब से अब आप तय कर सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि भाई यदि किसी के पास स्मॉल कैपिटल 10,000 20,000 50,000 का एक लॉट से ही करो। हाँ 2-3 लाख 4 लाख है तो आप 2-3 लॉट से 4 लॉट से कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम। फ्यूचर यदि आपको समझ आता है हेज करके किया कीजिए। मैं क्लासेस में बहुत सारे हेजेस बताता हूँ, क्लास ज्वाइन कीजिए, सीखिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।